नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। शब्द जो हम गलत लिखते हैं, इस शीर्षक के माध्यम से आज हम कुछ ऐसे शब्दों की शुद्ध वर्तनी करने का प्रयास करेंगे जो हम बचपन से गलत लिखते आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार गलत करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने के बावजूद शुद्ध वर्तनी में ना लिख पाना यह निश्चित रूप से निराश करने वाला है, लेकिन आज हम इसे इतने बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि यह निश्चित रूप से आपको परम संतुष्ट करेगा और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम इतने शब्दों को गलत लिखते थे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं मैं, तुमसे मिटने का शौक नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे, मैं तब तब कर सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कुछ ऐसे शब्दों के साथ मैं आया हूं जो वास्तव में अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन वर्तनी हम गलत लिखते हैं। जैसे कि पहला शब्द है पूजनीय। आप कहेंगे आपने तो इसे बिल्कुल सही लिखा, लेकिन ये आप भी ऐसे लिखते आते हैं जो कि गलत तरीका होता है। ये गलत, पूजनीय शब्द होता ही नहीं है। पूज्य पिताजी, पूज्य तो होता है, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी हम लोग लिखते हैं, पत्र लिखते हैं तो अक्सर लिखते हैं, लेकिन पूजनीय पिताजी भी लिखते हैं, पूजनीय माताजी भी लिखते हैं और तब यह प्रयोग करके आते हैं जो कि गलत होता है। तो वास्तव में पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। पूजनीय ये सही है, पूजनीय जो है ये सही है, ये गलत है। तो आज आपको खुद कई लोगों को ये पता चलेगा कि पूजनीय जो है वो गलत होता है, पूजनीय सही शब्द होता है। पूज्य तो ठीक है, लेकिन जब ये पूजनीय बोला जाएगा तो पूजनीय नहीं होगा, ये पूजनीय होगा, पूजनीय होगा। चलिए, इस शब्द के साथ मजा आया होगा आपको। अब दूसरे शब्द में चलते हैं। मैंने लिखा द्वारिका। आप कहेंगे सर फिर भी आप सही लिख रहे हैं, इस बार भी सही लिख रहे हैं, लेकिन अगेन मैं गलत लिख रहा हूं। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारका, द्वारका। इन दो शब्दों में ही कई लोगों को इस वीडियो की खूबसूरती का एहसास हो चुका होगा कि वास्तव में देखिए अक्सर प्रयोग में आने वाले शब्दों को हम किस तरह से गलत लिखते हैं। तो हम लोग अक्सर द्वारिका लिखते हैं, मैक्सिमम लोग इसमें से द्वारिका लिखते हैं, लेकिन वास्तव में द्वारका होता है। हिंदी में द्वारका शुद्ध वर्तनी है, न कि द्वारिका। तो हम लोगों ने पूजनीय सीख लिया, द्वारका सीख लिया। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है सन्यासी। इसका उच्चारण भी गलत करते हैं, सन्यासी। फिर आप कहेंगे कि आप सन्यासी तो बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन सन्यासी भी गलत लिखा हूं मैं। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी होती है, सन्यासी होती है, यहां पे बिंदी लगती है, सन्यासी। यानी कि देखिए हम इसको भी गलत लिखते हैं। तो सन्यासी को हम उच्चारण भी गलत करते हैं, सन्यासी होता है। तो इस तरह से देखिए, पूजनीय हमने सही सीखा, द्वारका सीखा, सन्यासी सीखा। अब एक और देखते हैं, अंतर ध्यान। मैं लिख रहा हूं, आप कहेंगे सर आप सही लिख रहे हैं, आप सही लिख रहे हैं, लेकिन अंतर ध्यान, और कई लोगों को लगता है अंतर ध्यान हो गया मतलब गायब हो गए, लेकिन अंतर ध्यान होता ही नहीं है भाई साहब, होता है अंतर्धान। अंतर्धान। तो आज ये भी सीखा आपने कि अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट कर ले। अब मैं मिटा रहा हूं इसको। तो आपको निश्चित रूप से आनंद आता होगा। 3-4 शब्दों में ही आप ये सीख गए होंगे कि हम लोग कितने गलत तरीके से हिंदी को लिखते हैं। और हिंदी सोचिए, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में भी रहते हैं और हिंदी को हमेशा बोलते हैं, हिंदी को जीते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन गलतियां कितनी करते हैं ये भी देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं निरोग। आप कहेंगे निरोग, ये तो सर आप बिल्कुल सही लिख गए,
लेकिन फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर गलत लिख दिया, निरोग नहीं निरोग होता है, निरोग, निरोग। जैसे मैं लिखूं नीरसता, फिर मैं गलत लिख रहा हूं, नीरसता भी क्या है, गलत है, होता क्या है, नीरसता होता है, यानी न पर बड़ी ई की मात्रा लगती है, नीरसता होता है। देखिए वास्तव में आज आपको पता चल रहा होगा कि न पर बड़ी की मात्रा लगती है, नीरसता होता है। चलिए त्रुटि, ये सब हम लोग क्या सीख रहे हैं, त्रुटियां ही तो सीख रहे हैं, त्रुटि भी लोग गलत लिखते हैं, ये भी सुनिए, त्रुटि। कई लोगों को लगेगा सर आप सही लिख गए, लेकिन सही नहीं, ये भी गलत है, त्रुटि होता है, त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि होता है। तो ये भी गलत लिख दिया हमने, त्रुटि भी गलत लिख दिया। अब बोला जाता है ना कि आपका काम स्थायी तरीके से सही हो जाए, स्थायी भी, जैसे मैंने स्थायी लिखा, स्थायी, हाँ सर सही तो लिखे हैं आप, लेकिन सही लिखा हूँ क्या, नहीं, ये भी गलत है, स्थायी होता है, क्या होता है, स्थायी, यह होता है लास्ट में, और यह पर बड़ी की मात्रा लगती है, स्थायी। समझ पा रहे हैं इसको? तो हम लोग इस तरह से गलतियाँ करते हैं। चलिए और शब्दों के साथ आया हूँ मैं, इसको भी मिटाते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग गलतियाँ करते हैं। अध्ययन, अध्ययन, मैंने तो अध्ययन लिख दिया, हाँ सर सही तो लिख गए आप, लेकिन अध्ययन क्या है, गलत है, यह दो बार रहता, अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, अध्ययन, ये है सही हमारा, अध्ययन, ये भी हम गलत लिखते थे। अब देखिए मैंने लिखा कवित्री, सही है सर, कवित्री जो कविता पढ़े और वो कि महिला हो तो कवित्री, जैसे कवि पुरुष होता है वैसे कवित्री तो महिला होती है, ये तो आप सर सही लिखे हैं, लेकिन मैं ये भी गलत लिखा हूँ, कवित्री नहीं होता है, कवइत्री होता है, कवित्री वह होता है केवल, ध्यान रखिए, कवइत्री। लीजिए ये भी हम गलत लिखते आ रहे थे। अनुकूल, अनुकूल सर आप लिख के दिखा दीजिए, अनुकूल, ये तो सही लिखे हैं, नहीं ये भी गलत लिख रहा हूँ, अनुकूल, अनु में न पर तो ठीक है, अनु, अनु बोला गया, अनुकूल, यानी क पर बड़ा उ की मात्रा, अनुकूल। देखिए कितने बेसिक तरीके से हम लोग गलत लिखते आ रहे थे और आज हम उसको सीख रहे हैं। चलिए नुपुर, नुपुर मतलब पायल होती है, बहुत फेमस नाम भी है, नुपुर के बारे में भी सीख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा नूपुर, सर आप सही तो लिखे हैं लेकिन नहीं, गलत है, नूपुर होता है, न पर बड़ा उ की मात्रा लगती है और प पर छोटे उ की मात्रा लगती है, यानी न पर नूपुर, नूपुर। लीजिए नूपुर भी गलत लिखते थे, कई लोगों का नाम नूपुर होगा वो भी गलत लिखते होंगे, उनको बताने वाले भी गलत लिखते होंगे, लेकिन ये सही, ये नूपुर है। चलिए अब कुछ नाम, जैसे नाम हमने नूपुर भी चर्चा किया, नूपुर हालांकि पायल होती है लेकिन हम इसको वास्तव में गलत लिखते हैं, और कुछ नाम के बारे में भी चर्चा कर दें। चलिए इसको मिटाते हैं। जैसे मैं अहिल्या, अहिल्या एक नाम है, लिख लेता हूँ, सर हाँ सही है, हम लोग भी पढ़े हैं अहिल्या होता है, अहिल्या को श्री राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया था, सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन अहिल्या हिंदी में नहीं होता है, वास्तव में होता अहल्या, ये गलत है, अहल्या, अहल्या, शुद्ध वर्तनी में अहल्या को मान्यता मिली है, अहल्या है। कालिदास, ये भी गलत लिखते हैं, बोलते भी गलत हैं, कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है, कालिदास, ये भी गलत है, कालिदास। कुछ नाम के माध्यम से आज हम सीख रहे हैं, कालिदास, कालिदास। लीजिए ये भी गलत लिखते हैं हम लोग। वाल्मीकि, वाल्मीकि पे मैं लिख दे रहा हूँ वाल्मीकि, लेकिन गलत लिख रहा हूँ, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, वाल्मीकि। सर आप सही तो लिखे हैं वाल्मीकि, नहीं वाल्मीकि होता है, क पर छोटी की मात्रा, वाल्मीकि, वाल्मीकि, छोटी की मात्रा लगाइएगा मान्यवर, वाल्मीकि होता है। चलिए कुछ हलंत वाले भी उदाहरण हम सीख लेते हैं, अक्सर वो भी गलत करते हैं, तो नाम से कुछ हो गए रिलेटेड, कुछ हलंत वाले भी उदाहरण सीख लेते हैं।
देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख रहे हैं और वास्तव में गलत कितना होता था ये आप अनुमान लगा पा रहे होंगे। जैसे मैंने लिखा श्रीमान, ये हलंत है श्रीमान, हम लोग हलंत अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन श्रीमान में क्या होता है, नीचे हलंत लगती है, श्रीमान। मैं लिखा हूं अर्थात, अर्थात, यहां पे भी हलंत हम छोड़ दे रहे हैं, यहां पे भी हलंत होगा नीचे, अर्थात, अर्थात, यहां पे भी हलंत हमने छोड़ दिया। और जो तीसरा वाला बोल रहा हूं वो तो अक्सर गलत हो जाता है, विद्वान। लोग विद्वान में ये छोड़ देते हैं, लेकिन ये विद्वान होता है, यानी यहाँ पे भी हम लोग हलंत छोड़ देते हैं, तो ये भी गलत है, विद्वान भी लिखने का तरीका गलत है। तो हम लोग समझे सन्यासी जो बहुत फेमस है, जो मैंने सन्यासी बताया, सन्यासी, अक्सर आपको सन्यासी ऐसा ही मिलेगा, लेकिन होता क्या है, बिंदी यहाँ लगती है, सन्यासी बोलते भी गलत है, सन्यासी सन्यासी कहते हैं, सन्यासी नहीं होता है, सन्यासी होता है। तो देखिए हम किस तरह से शब्दों को आज हम जो अक्सर, ये सब तो डेली यूजेज के चीज़ें हैं, अक्सर हम इसका प्रयोग करते हैं और आमतौर पर गलत बचपन से ही करते आ रहे हैं, और कंपटीशन में यही आपसे उठा के पूछता है, क्योंकि जानता है कि आप गलत तरीके से इसको लिखे हैं, इसको पढ़े हैं आज तक, तो इस तरह से वो आपसे बार बार इसका जिक्र करता है, इसका पूछता है। एक चीज़ और बताते चल रहा हूं वीडियो खत्म होने से पहले कि नुक्ता क्या होता है। नुक्ता किसी भी हिंदी वर्णमाला के वर्ण में अगर नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो अभी तो ये ज है, अभी इसका जो उच्चारण है वो ज है, जे है, लेकिन जैसे ही हम नुक्ता लगा देंगे नीचे, ये अपना उच्चारण खो देगा और इसकी नया उच्चारण हो जाएगा ज, यानी जेड हो जाएगा, ये ज पढ़ा जाएगा, न कि ये ज नहीं पढ़ा जाएगा, ये ज पढ़ा जाएगा। जैसे लोग बोलते हैं जन्नत, जन्नत अक्सर गलत बोलते हैं, जन्नत, जन्नत नहीं होता है, जन्नत नहीं होता है, यहाँ पे नुक्ता लगता है और ये जन्नत होता है, जन्नत। तो आज देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हम जन्नत को सीखे और नुक्ता को सीखे, और कुछ शब्दों के माध्यम से आज मैं आपके सामने आया, बस आपको ये बताने कि वास्तव में हम गलतियाँ कितनी करते हैं और इन गलतियों को हमें सुधार करना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं और शब्दों के साथ आऊँगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप पार्ट 2 में भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है, आप मेरे और भी आप चैनल पे जाइए और विजिट कीजिए, तो वहाँ पे आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। हमने बहुत मैथमेटिक्स से रिलेटेड बना दिया, ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो दे दिया, और गांधी जी के ऊपर भी मैंने 2 अक्टूबर को अपने विचार प्रस्तुत किए थे। आप जरूर उसको सुनिए, हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप इसको आगे बढ़ाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, स्वच्छता का ध्यान दीजिए, साफ सफाई का ध्यान दीजिए, अपने माता पिता, क्योंकि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनका खूब ध्यान रखिए, और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। मेरा भी साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।